हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। एंड टुडे आई हैव बट फॉर यू वेरी ब्यूटीफुल पोएम बाय एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन, दैट इज इफ आई शुड डाई एंड यू शुड लिव। दिस पोएम was composed by her in 1860 and it was published posthumously in 1891 after 5 years of her death. एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन की मृत्यु के 5 साल बाद 1891 में ये पोएम पब्लिश हुई थी। As you know very well that Emily Elizabeth Dickinson is one of the greatest American death-obsessed writers. Death is the major theme of her poems. It seems that she is in love with death. ऐसे लगता है जैसे कि वो डेथ के प्रति क्रेजी हो, डेथ से उनका कोई फैसिनेशन हो। Most of her poems were written on the theme of death and morbidity. This poem, If I Should Die and You Should Live, reflects the life after her hypothetical death. The poets talk about the natural ending of human beings, and that is death. This poem, If I Should Die and You Should Live, supports the idea of Emily Elizabeth Dickinson that the death should no longer be seen, should no longer be considered as to be feared of. It should be taken, it should be looked at upon as positive. डेथ को नेगेटिव मायनों में नहीं लेना चाहिए, डेथ को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। We cannot escape from death, we cannot fight with death. ना तो हम डेथ से लड़ सकते हैं और ना ही हम डेथ को फाइट कर सकते हैं। We should accept it. Each and everything in this world dies in order to live a new life, in order to create a new life, and in order to complete the cycle of life. जो लाइफ साइकिल है, जो गोल चक्र है, जीवन मृत्यु का चक्र है, इसको पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक चीज का जन्म लेना जरूरी है और उसका मरना भी जरूरी है, तभी लाइफ का साइकिल कंप्लीट होता है। दिस पोएम depicts the death as peaceful and the word disregardful. तो स्टार्ट करते हैं हम एमिली डिकिंसन की प्यारी सी पोएम इफ आई शुड डाई एंड यू शुड लिव। तो पोएम शुरू करते हैं। इफ आई शुड डाई एंड यू शुड लिव, अगर मैं मर जाऊं और तुम जीवित रहो। मैं नहीं, पोएटिस। हाँ, पोएटिस बोलती हैं इफ आई शुड डाई, अगर पोएटिस मर जाए, एंड यू शुड लिव, और तुम जीवित रहो। तुम यहां पर किसके लिए यूज किया गया है? तुम यहां पर शायद उन्होंने अपने लवर के लिए यूज किया है, या फिर हो सकता है उन्होंने अपने किसी लविंग फैमिली मेंबर के लिए यूज किया हो, और हो सकता है उन्होंने ये यू यहां पर रीडर्स के लिए यूज किया हो, और ये भी हो सकता है कि क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग उन्होंने यू यहां पर सोल के लिए यूज किया हो, क्योंकि सोल तो मरती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मर जाता है। तो हो सकता है यहां पर यू उन्होंने सोल के लिए यूज किया हो, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहां पर यू उन्होंने किसके लिए यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड टाइम शुड गर्गल ऑन, पोएटिस कहती हैं कि उनकी मृत्यु के बाद भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। टाइम शुड गर्गल ऑन, क्योंकि लाइफ और टाइम स्मूथ तो चलते ही नहीं है, तो हिचकोले खाता हुआ, गर्गल करता हुआ टाइम चलता रहेगा। एंड मॉर्न शुड बीम, सुबह भी होगी। मॉर्न शुड बीम, सूरज की किरणें सुबह निकलेंगी, बीम होती है सूरज की किरणें। एंड नून शुड बर्न, और दोपहर के समय में सूरज की किरणें शार्प हो जाएंगी, वो बर्न करने लगेंगी, जलाने लगेंगी। मीन्स दोपहरी भी होगी, सुबह भी होगी, दोपहर भी होगी, टाइम गर्गल करते हुए चलता रहेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं किसी पर मेरी मृत्यु से। पोएटिस ऐसा कहती हैं। एज इट हैज यूजुअल डन, जैसे कि यूजुअली रोज चलता है, प्राकृतिक कार्यकलाप रोज होते हैं, वही होते रहेंगे। इफ बर्ड शुड बिल्ड एज अर्ली, और चिड़ियां अपना घोंसला बनाएंगी। एंड बीज एज बस्टिंग गो, और मधुमक्खियां भी पीछे नहीं रहेंगी, वो भी बिन 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 करेंगी। मीन्स जो उनका रोज का काम है बिन बिनाना, बजिंग करना, वो बजिंग करेंगी, चिड़िया अपना घोंसला बनाएंगी, मधुमक्खियां अपना रोज का काम करेंगी। वन माइट डिपार्ट एट ऑप्शन फ्रॉम एंटरप्राइज ब्लो, और ये तो रही प्राकृतिक क्रियाकलापों की बात। अब जो मनुष्यों के कार्य हैं वो भी अपना कार्य करते रहेंगे, उनके काम भी नहीं रुकेंगे।
वन माइट डिपार्ट एट ऑप्शन, और प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से विदा होगा अपने उद्यम पर जाने के लिए, अपने काम धंधों पे जाने के लिए वो विदा होंगे अपने घर से। फ्रॉम एंटरप्राइज ब्लो, जो भी उनका कार्य है, जो भी उनके एंटरप्राइज है, जो भी उनका कार्य क्षेत्र है, वहां के लिए वो सुबह सुबह विदा होंगे। थोड़ी देर के लिए सब मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए शांति मांगते हैं, उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। यही बात यहाँ पर पोएटस कह रही हैं कि उनकी मृत्यु से ना तो प्राकृतिक कार्य रुक जाएंगे और ना ही मनुष्यों के क्रियाकलाप रुक जाएंगे। इट इज स्वीट टू नो दैट स्टॉक्स विल स्टैंड। पोएटस कहती हैं इट इज स्वीट टू नो, ये जानकर मुझे अच्छा ही लग रहा है कि मेरी मृत्यु के बाद दैट स्टॉक विल स्टैंड, स्टॉक मार्केट भी नहीं गिरेगा, उसमें भी कोई गिरावट नहीं आएगी। When we with daisies lie, जब हम डेजीज के साथ कब्र में लेटे होंगे। डेजीज एक तरह का प्यारा फूल होता है जो कब्रिस्तान में कब्र पर चढ़ाया जाता है। पोएटिस कहती हैं कि जब वो दफना दी गई होंगी तो उसके बाद भी स्टॉक मार्केट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी। दैट कॉमर्स विल कंटिन्यू, कॉमर्स भी चलती रहेगी, मीन्स व्यापार भी चलता रहेगा। कॉमर्स मीन्स होता है व्यापार, व्यापार काम धंधे सब चलते रहेंगे, स्टॉक मार्केट भी नहीं गिरेगा, उनकी मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टॉक मार्केट पर या फिर काम धंधों पर। एंड ट्रेड्स एज ब्रिस्कली फ्लाई, ट्रेड्स भी वही होते हैं, कॉमर्स व्यापार काम धंधे, और जो ट्रेड्स है वो भी ब्रिस्कली फ्लाई तेजी से उछाल मारेगी, मीन्स कोई कमी उसमें भी नहीं आएगी, ना तो व्यापार में, ना काम धंधों में, ना स्टॉक मार्केट में, किसी में भी कोई गिरावट नहीं आएगी उनकी मृत्यु होने से। इट मेक्स अ पार्टिंग ट्रैंक्विल, कहती है पोएटिस कि ये सब जानकर कि मेरी मृत्यु होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दुनिया के काम धंधों पर, ये मेरी आत्मा को शांति प्रदान करता है। ट्रैंक्विल होता है शांति प्रदान करना, पार्टिंग यहां पर है विदाई। पोएटिस बोल रही है तो ये सब जानकर जो मेरी विदाई है, जो मैं इस दुनिया से विदाई ले रही हूं, वो ट्रैंक्विल हो जाएगी, मीन्स अब मेरी आत्मा को शांति पड़ जाएगी कि मेरे जाने से कोई डिजास्टर नहीं आने वाली है दुनिया में। एंड कीप्स द सोल सीरीन, सीरीन ट्रैंक्विल का ही सिनोनिम है। बोल रही है कि इससे उनकी आत्मा को शांति पड़ेगी, उनकी जो सोल है वो सीरीन रहेगी, मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा को शांति बनी रहेगी। That gentleman so sprightly conduct the pleasing scene, और वो जो जेंटलमैन है बड़े ही खुशी के साथ, कोई भी जेंटलमैन, जेंटलमैन यहाँ पे मतलब कि जो भी इस दुनिया के लोग हैं, बड़े ही आराम से स्प्राइटली उत्साह के साथ कंडक्ट द प्लीजिंग सीन करेंगे। प्लीजिंग सीन मतलब कि जो भी उनके रोजमर्रा के काम है जिसमें उनको खुशी मिलती है वो सारे काम करते रहेंगे। अपनी जो प्लीजिंग सीन्स है, अपने जो रोजमर्रा के दैनिक क्रियाकलाप हैं जो उनको खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, वो कार्यकलाप वो लोग करते ही रहेंगे। तो टोटल मिला के पोएटिस पोएम में ये कहना चाहती हैं कि किसी की भी मृत्यु से इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर के लिए अपने प्रियजन दुख मनाते हैं, लेकिन फिर लोग अपने रोजमर्रा के कार्यकलापों में लग जाते हैं। तो डेट वॉज द पोएम बाय एमिली डिकिंसन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।